हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब में तिरंगा इंस्टीट्यूट टीकेजी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं शिवेंद्र सर आज आपको मैथ्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर लासा तथा मासा से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा। ये लासा मासा का पहला पार्ट होगा, सेकंड पार्ट इसके बाद आएगा। तो देखिए दोस्तों, क्या कहलाता है लासा और क्या कहलाता है मासा। तो लासा लघुत्तम समावर्तक या कह सकते हैं एलसीएम क्या है, पहले ये जानते हैं और फिर मासा को जानते हैं। क्या होता है, जो संख्याएं दी रहती हैं उन संख्याओं का यदि लासा निकालना हो तो लासा क्या कहलाता है, उसका मान कैसे निकालते हैं। तो चलिए, लासा की परिभाषा दी हुई है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर हो जाए, जो क्या हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए, लासा कहलाता है या लघुत्तम समावर्तक कहलाता है। मतलब यदि स्वयं विभक्त हो जाए संख्या तो वो लासा कहलाती है। मतलब उस संख्या से छोटी कोई संख्या नहीं होगी जो कि विभक्त स्वयं हो जाए। कहने का मतलब कैसे समझ में आएगा इस भाषा को, तो देखिए एग्जाम्पल से। देखिए, जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, संख्या जैसे हमने ली 2, 4, 6, इनका निकालना है लासा। तो लासा सभी लोग जानते हैं कि लासा जो निकाला जाता है वो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला जाता है। मतलब अभाज्य संख्याओं का यूज करके निकाला जाता है। जैसे अभाज्य संख्या से हम पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर इसको फिर हम 2 से करेंगे तो इधर पे हम देखते हैं कि जो इधर पे इसके लासा निकलता है, लासा ऐसे ही करते हैं। और जो लासा निकला है इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो लासा प्राप्त हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब क्या है परिभाषा, परिभाषा को समझते हुए अगर समझोगे तो बहुत सरल चीज हो जाएगी। कहते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब जो संख्या दी हैं, जैसे संख्या दी है 2 4 6, 2 4 6 से ऐसी इस 12 से, इसका एलसीएम जो 12 आया, इस 12 से ऐसी कोई छोटी संख्या नहीं है जो 2 4 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए 2 से भाग 12 में जा रहा है, 2 छक्के 12। देखिए 4 से 4 ती 12, 6 दूनी 12। मतलब 12 से कोई ऐसी छोटी संख्या नहीं होगी जो कि किसको विभक्त कर दे, इन तीनों संख्याओं से विभक्त हो जाए। ये कहलाता है लासा। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या, उससे कोई छोटी संख्या हो ही नहीं जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए, वो क्या कहलाता है, लासा कहलाता है। अब मासा क्या कहलाता है। मासा की परिभाषा दी हुई है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे, मासा कहलाता है। चूंकि ये विभक्त कर दे मतलब जो निकलता है वो क्या, मतलब जैसे हम संख्या लेते हैं, अभी भी हमने संख्या ली थी पहले वाले क्वेश्चन में 2 4 6, इनका मासा निकालते हैं। मासा क्या कहलाता है, पहले हम एग्जाम्पल देखते चलेंगे तो भाषा भी समझ में आ जाएगी। अब देखना फ्रेंड्स, क्या होता है कि संख्या 2 4 6 है। अब मासा निकालने की, महत्तम समावर्तक निकालने की 2 विधियां होती हैं, एक भाग विधि होती है, गुणनखंड विधि होती है। अब यदि हम दोनों तरीकाओं से देखते हैं, मासा पहले हम भाग विधि से सीखते हैं। भाग विधि हमेशा यूज करना है, सरल भी रहती है। इधर पे क्या देखना है कि जैसे हम सबसे छोटी वाली संख्या का मासा निकालने की विधि है, मासा को कैसे निकालते हैं, सबसे छोटी वाली संख्या से थोड़ी और बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं। भाग दिया हमने, इधर पे देखना ध्यान से, तो कितनी बार गया, 2 दूनी 4। यदि ये पूरे में पूरे इधर पे क्रॉस हो जाते हैं तो जिससे भाग देते हैं इसको फिर से यहीं लिखते हैं। लिखने के बाद फिर अंगली वाली संख्या में भाग देते हैं। अंगली वाली संख्या क्या है, 6 2 तिहाई 6। इधर पे कितने हो जाएंगे, 2 तिहाई 6। चूंकि पूरे पूरे हो गया, जब जीरो नीचे आ जाए तो समझ लेना कि लास्ट समय जिससे भाग दे रहे थे वही क्या हो जाएगा, उसका मासा हो जाएगा। तो मासा कितना आ रहा है, इधर पे 2 आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि जो परिभाषा कहती थी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, चूंकि अभी हाल देखा था कि जो मासा आया है वो कितना आया है, 2 आया है। तो 2 से बड़ी किस किस संख्याओं का आया है, 2 का, 4 का, 6 का। इन 2 4 6 का जो मासा 2 आया है, इस 2 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों को एक साथ विभक्त कर दे। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे, मतलब ये स्वयं विभक्त करना है इसको। जैसे देखना, 2 से भाग अगर 2 में देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। मतलब तीनों संख्याओं को इसने विभक्त कर दी है। मतलब 2 से ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं है जो इन तीनों को विभक्त कर दे। तो ऐसी संख्या जो बड़ी से बड़ी हो और इन दी हुई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे तो वो मासा कहलाती है। एक गहराई की बात है, यदि आपको परिभाषा समझ में आ जाती है तो प्रत्येक क्वेश्चन में दी हुई भाषा को आप समझ जाएंगे और लासा मासा से आने वाला क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए आंगली वाली भाषा पर
अगली वाली भाषा क्या कहती है, अगली वाली परिभाषा कहती है कि यदि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, जी कुछ फॉर्मूला है इसके, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू होता है लासा गुणे मासा। अब जी लाइन कुछ लोगों को समझ में नहीं आना, इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। तो देखना क्या होता है, जैसे दो संख्या हैं, दो संख्या जैसे हम लेते हैं कि संख्या है 2 और 4। अगर इन दो संख्याओं को देखें, यदि इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दें तो कितने आएंगे दोस्तों, 2 4 दूनी 8 आएंगे। लेकिन क्वेश्चन वाले ने अभी हाल एक इसमें दिया था रूल में कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, लासा गुणे मासा। अब चूंकि 2 और 4 का लासा कितना आएगा, तो 2 और 4 का जो लासा हम निकालेंगे ऐसे अगर गुणनखंड विधि से, तो इसका लासा आएगा 4। कितना आएगा, 4। देखिए कितना आता है, 2 दूनी 4 आता है, लासा 4 आया है। अब इसका मासा कितना आएगा, तो मासा हम भाग विधि से देखते हैं कि मासा ऐसा निकालेंगे अगर भाग विधि से, तो देखना कितना आता है, 2 दूनी 4। इधर पर जो मासा आया वो भी कितना आया, 2 आया, और लासा कितना आया, 4। इधर पे जो अभी फॉर्मूला था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या कितनी मानी हमने अभी, 2 मानी थी, और दूसरी संख्या कितनी मानी थी, 4। 4 दूनी 8 किसके बराबर होगा, लासा गुणे मासा। क्योंकि लासा कितना आ रहा था अभी संख्याओं का इन दोनों का, 4, और मासा कितना आ रहा था, 2। तो 4 दूनी 8। देखिए 8 किसके बराबर है, 8 के बराबर है। यही ये फॉर्मूला कहता है, इसका यूज आगे क्वेश्चन में करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। अगला देखिए, जब भी जब भिन्न दिए हों, जैसे कोई बटे में भिन्न दी है, आगे क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन में बताएंगे जब भिन्नों का लासा निकालना हो तो भिन्न के जो अंश रहते हैं, जितने भी भिन्नों के दिए हुई भिन्न हैं उनके अंशों का लासा निकालना है और हरों का मासा, और दोनों को बटे में लिख देना है। तो क्या निकल आएगा, भिन्नों का लासा निकल आएगा। और अगर भिन्नों का मासा निकालना हो तो अंशों का मासा और हरों का लासा निकालते हैं। इन सभी का यूज आगे क्वेश्चन पर कहते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन पहला कहता है कि 7/12 कोमा, इधर पे दिए हैं 28/19 कोमा 32/35 का लासा व मासा ज्ञात कीजिए। तो पहले देखते हैं भिन्नों का क्या हम निकालना, लासा निकालना देखते हैं। तो अभी हमने बताया था कि जब भिन्नों का लासा निकालना होता है तो जितने भी अंश दिए हैं इनका लासा निकालते हैं और हरों का मासा निकालते हैं। जब इनका पहले निकालेंगे हम 7 का और 28 का और 32 का क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे, क्योंकि पहले लासा निकालना है भिन्नों का, तो अंशों का लासा निकालना पड़ेगा। जब इनका लासा निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड विधि से काटेंगे, इसको काटने के बाद इसका डायरेक्ट लिखते हैं, इसका जो लासा आएगा वो कितना आएगा, तो देखिए लासा आएगा इसका 224। चूंकि हमने लासा निकाल लिया, ऐसे अभाज्य गुणनखंड विधि से सब निकाल सकते हैं। और इसका जो मासा रहेगा नीचे कर क्या निकालेंगे, हरों का मासा 12 का, 19 का और 35 का। तो इनका मासा कैसे निकालते हैं, मासा को एक बार बता देते हैं। वैसे तो एक आएगा, तो 12 का भाग देंगे, सबसे छोटी वाली का थोड़ी और बड़ी वाली में भाग देते हैं। कितनी बार गया, 12 एकम 12, शेष कितने बचे, 7। अब 7 से भाग हम देंगे इसी के भागफल में, जब तक भाग देंगे जब तक 0 नहीं आ जाए। तो इधर पे 12 में भाग दिया, 7 एकम 7, कितने बचे, 5। अब 5 का भाग किस में देंगे, इस 7 में देंगे। तब तक देना है जब तक 0 नहीं आ जाता। 5 एकम 5, बचे 2। अब 2 से भाग किस में देंगे, 5 में। 2 दूनी 4, कितने बचे, 1, और 1 का भाग देंगे 2 में, तो कितने आएंगे, 2 बार जाएगा, इधर पे आ जाएगा 0। अब आ गया 0 ए। तो देखना अब जो अपना जी 1 आया था, इस 1 का भाग देना पड़ेगा। जब तक 0 नहीं आता तब तक ये करते हैं, और जैसे ही भाग पर रहता है तो अगली वाली संख्या क्या थी, 35 में। अब 1 का भाग देंगे 35 में, तो कितनी बार गया, वो तो 35 बार में पूरा हो गया। इधर पे कितनी बार हो गया, 35 बार। तो इधर पे आ गया 0 0। तो लास्ट समय जो भाग फल आया वो क्या कहलाता है, मासा। चूंकि मासा आया कितना, 1 आया, और लासा कितना आया था, 224, और निकालना था पहले भिन्नों का क्या, लासा। अभी मासा की बात नहीं हुई है, किसकी निकाला है, भिन्नों का लासा। और जब भिन्नों का लासा निकाला जाता है तो अभी हाल हमने बताया था कि अंशों का लासा, तो अंशों का लासा कितना निकाल लिया था हमने, 224, और मासा कितना आया, 1 आया। अतः हम कह सकते हैं कि उसका आंसर क्या आ गया, 224/1, या लिख सकते 224। ये अपना होगा लासा। लेकिन जब मासा निकालना हो तब, जब इनका मासा निकालना पड़ेगा तो ऊपर वालों का अंशों का क्या निकालेंगे, मासा, और नीचे इनका हरों का क्या निकालेंगे, लासा। तो चूंकि जब 7 का और 28 का और 32 का निकालेंगे मासा, तो मासा फिर निकालेंगे भाग विधि से। तो 7 का भाग किस में देंगे, मासा के निकालने के लिए 28 में देंगे, सच्चों को 28। इधर पे आया 0। अब जैसे ही 0 आया तो 7 का भाग किस में देंगे, फिर इस 32 में देंगे, सच्चों को 28, बचे कितने,
4। अब 4 से भाग देंगे, अगली संख्या है नहीं, अब वास्तव में भी जब तक देते हैं जब तक 0 नहीं आ जाए, तो 7 में देंगे, 7 में देंगे तो 4 एकम 4, 3 बचे। इधर पे फिर देंगे इसमें भाग, कितने आ जाएंगे इधर पे 4 आ जाएंगे, इधर पे कितने आ जाएंगे 3 एकम 3, कितने बचे शेष 1। अब 1 का भाग देंगे इस 3 में, तो कितनी बार चले आ जाएगा 3 बार चला जाएगा, तो भागफल वो कितना आया अपना मासा आया 1, मासा 1 आ गया। और लासा और 12 का हरों का 12 का 19 का और 35 का क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे, क्योंकि लासा डायरेक्ट लिखते हैं। लासा कितना आता है डायरेक्ट इसका 7980 आता है, कितना आता है 7980। लासा 7980 आया और मासा भी 1 आ रहा था, अतः हम कह सकते हैं इधर पर कि इसका जो भिन्नों का मासा होगा वो मासा क्या होता है कि अंशों का मासा निकालना था और हरों का लासा निकालना था। ये क्या आ जाएगा उसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 28, 54, 116, 210 से पूर्णतः विभक्त हो। मतलब जो आंसर आना है वो विभक्त होना चाहिए, संख्या विभक्त होना चाहिए। मतलब इन संख्याओं से हमेशा बड़ी तो आएगी, तभी तो इन्हीं संख्याओं से विभक्त होगी। क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन कहता है वह छोटी से छोटी संख्या है, मतलब उससे छोटी संख्या हो नहीं सके। वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो कि इन संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब 28 से भाग दें 54 से, 116 से, 210 से, तो उसमें से सभी से उसमें भाग चला जाए। मतलब जब छोटी से छोटी की बात ऐसी होती है तो हमेशा लासा निकालते हैं। तो इधर पे 28 का, 54 का और 116 का और 210 का क्या निकालेंगे हम लासा निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो देखिए लासा कैसे निकालते हैं, तो वही तरीका अपनाएंगे, 2 से काटेंगे फिर 3 से, एक क्रम चलता रहेगा। तो डायरेक्ट हम इसका देखते हैं कि इसका जो लासा आता है वो कितना आता है और ये इसका क्या हो गया लासा हो गया। अब इन सभी संख्याओं का हम यदि गुणा कर देंगे तो हमको लासा प्राप्त हो जाएगा। किस किस का इधर पर देखिए कितना आता है और इनका गुणा करने पर कितना आया 10, 96, 20। एक क्या आ गया इसका लासा। मतलब इससे कोई ऐसी छोटी संख्या नहीं मिल सकती जो कि इन सभी के द्वारा विभक्त हो जाए। तो इसका लासा कितना आ जाएगा 109, 620। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 144, 196 और 560 को पूर्णतः विभक्त कर दे। तो इधर विभक्त करने की बात हुई है, मतलब संख्या को विभक्त करना है, इन संख्याओं को विभक्त कर दे। मतलब इससे बड़ी कोई संख्या ना हो जो इन तीनों को विभक्त कर दे। अभी वो संख्या विभक्त हो रही थी जब इससे पहले वाले क्वेश्चन में, लेकिन अब कह रहे हैं कि विभक्त कर दे। जब वो बड़ी से बड़ी की बात आए तो हमेशा लगभग क्या निकालना है मासा निकालना पड़ता है। तो मासा की जो सरलतम विधि रहती है वो कौन सी विधि रहती है भाग विधि रहती है। 144 का भाग 196 में देंगे, कितनी बार गया इधर पे 1 बार जाएगा। घटाते हैं कितने बचे 52। अब 52 से भाग किस में देंगे 144 में देंगे, कितनी बार गया 2 बार। कितने आ जाएंगे इधर पे 52 दूनी 104। ठीक है, घटाते हैं कितने बचे इधर पे 40। अब 40 से भाग देंगे 52 में, कितनी बार गया 1 बार। 40 से कम 40 बचे कितने 12। 12 से भाग किस में देंगे अब 40 में देंगे, कितने आ जाएंगे इधर पर, इधर पे आ जाएंगे 12 × 36। 36 कितने बचे शेष इधर पर, शेष बचे हैं अपने 4। अब 4 से भाग देंगे किसमें 12 में, 4 × 12, 3 बार हो गया, आ गया 0। अब जैसे ही 0 आए तो इस 4 को लिखते हैं इधर पे और 4 से भाग देते हैं अगली संख्या में। अगली संख्या क्या थी, अगली संख्या देखिए कितने 560। इस 560 में भाग देंगे। अब दिया 4 से भाग किस में देंगे 560 में, 4 एकम 4। इधर पे आ गए कितने 4 चौको 16। इधर पे देखते हैं हम कि इधर पे आ गया अपना क्या आ गया, 0 का 0 लिख देंगे इधर पे। तो इधर पे 0 0 आ गया तो लास्ट समय जो भागफल आया 4, ये क्या आ जाएगा उसका मौसा आ जाएगा। मतलब 4 से ऐसी कोई छोटी संख्या नहीं है, 4 ही ऐसी सबसे मतलब बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो कि 144 और 196 और 560 को एक साथ विभक्त कर दे। अतः ये क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। इसके पहले हमने इसका फॉर्मूला भी बताया था कि जब 2 संख्याओं का लासा और मासा दी हो, संख्या दी हुई हो, तो हमने बताया था कि जो पहली संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का यदि गुणा कर दिया जाए तो वह उसके
लासा गुणे मासा के बराबर होता है। चूंकि इधर पे हम जानते हैं कि दो संख्याओं का लासा कितना है 1820 है, इधर पे रख देते हैं इसकी जगह पे 1820। और इसका जो मासा है, मासा कितना है 26 दिया है क्वेश्चन में। क्या दिया है क्वेश्चन भी कहता है कि दो संख्याओं का लासा 1820 और मासा 26 है, यदि एक संख्या 128 तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये है क्वेश्चन। तो इधर पे ये फॉर्मूला ये ध्यान रखना है, इस फॉर्मूला को हमने पहले भी समझा दिया था। तो लासा कितना दिया 1820 और मासा दिया है कितना 26। और इधर पे दी हुई है कि यदि एक संख्या 128 है, एक संख्या कितनी है 128 है, दूसरी संख्या में मालूम नहीं तो हम x मान लेते हैं। बस अब इसको इधर पे क्रॉस करना है। जैसे हम 4 से काटते हैं, इधर पे 4 तिया 12, 4 दूनी 8, इधर पे काटते हैं 4 चौको 16, 2 बच्चे 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। अब इधर पे हम आगे काटते हैं, 2 से काट देते हैं, जैसे 2 एकम 2, 2 छक्के 12, इधर पे 2 एकम 2, 2 तिया 6, और तो इधर पे आ जाएगा जो x इक्वल टू आएगा वो क्या आएगा 455 गुणे 13 बटे में 16 है। अब इधर पे उसी बेस से कटेंगे नहीं, तो इधर पे मल्टीप्लाई करके भाग देंगे, दशमलव में संख्या जाएगी। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर इधर पे आते हैं 5915 बटे में कितने हैं इधर पे 16 है। अब बस 16 का इसमें भाग दे देते हैं, तो इधर पे आ रहे हैं कितने 369.5 लगभग में चला जाएगा, ये संख्या हो जाएगी। ये सिंपल है, लगभग तो कोई भी क्वेश्चन इधर पे दशमलव में नहीं जाएगा, ये क्वेश्चन चला गया कोई बात नहीं, लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन पेपर में आएगा उसमें दशमलव में नहीं जाएगा, आराम से क्रॉस हो जाएगा और अपनी संख्या जो आएगी वो बिना दशमलव की आ जाएगी। इधर पे या तो क्वेश्चन में मिस्टेक होगी या कुछ ऐसा होगा जिससे दशमलव में गया, कोई बात नहीं। चलती है अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 5 घंटे या 5 कोई घंटियां हैं, 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। कितने सेकंड बाद वे एक साथ बजेंगे। पूरे लासा वाले अध्याय में ध्यान रखना है कि जब भी एक साथ बजने की बात आए तो जो जो संख्या दी हुई हैं इनका हमेशा लासा निकालना है। जब भी एक साथ या कोई घंटियां बज रही हो या एक साथ कोई गाड़ियां आ रही हो वृत्ताकार मार्ग में, जब भी पूरी मैथ में किसी भी क्वेश्चन में एक साथ की बात हो तो जितनी भी ये संख्या दी हुई हैं इनका लासा निकालिए। लासा निकालना आता है, लासा अभाज्य गुणन की विधि से कितना आएगा, तो देखिए इसका अभाज्य गुणन की विधि से लासा कितना आया 504। 504 सेकंड बाद पुनः सभी घंटियां एक साथ बजेंगी। अब 504 सेकंड का मतलब ये होता है कि हम कह सकते हैं इसको मिनट में बदलना है यदि, तो कितना का भाग देंगे इधर पे 60 का, 60 का भाग देंगे तो 60 का भाग देने पर कितने मिनट बन जाएंगे 6, 8, 48, मतलब 8 मिनट बन गए। और 48 मतलब 480, 480 504 में कितने का अंतर है 24, कह सकते हैं इधर पे 24 सेकंड। 8 मिनट और 24 सेकंड के बाद ये जो है सुइयां आपस में होंगी एक साथ, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, यदि मासा और लासा का गुणनफल इतना है। अब चूंकि संख्या तो दी हुई है, अनुपात में किस किस में दी है 3:4, मतलब यदि एक 3x हुई तो दूसरी 4x होगी, परंतु इनके लासा और मासा का गुणनफल कितना है 2028। लेकिन जब मालूम ही नहीं हो कि इनका लासा कितना होगा तो हम जानते हैं कि लासा तो हम निकालते हैं कि 3x का और 4x का जो लासा होगा वो होगा कितना 4×3 12x। लेकिन जो मासा होगा इनका वास्तव में x पे ध्यान नहीं दीजिए, ध्यान दीजिए इन संख्याओं पे कि 3 और 4 का लासा कितना होगा 12 होगा, x तो साथ में लगा दीजिए। और इसी प्रकार जो मासा होगा 3 और 4 का तो हम जानते हैं भाग विधि से भी निकालेंगे यदि, तो इनका जो मासा आएगा वो आएगा कितना 1, कितना आएगा इधर पे देखना 1 आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि यदि इनका जो मासा आया, एक का मतलब 1x, मतलब मासा 1x आया और लासा कितना आया इनका, अब यार देखा हमने कितना आया था इधर पे 12x, कितने आए हैं 12x, लासा 12x आया और मासा 1x आया और दोनों का दिया है गुणनफल। गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल में से गुणा लगा करके कितने के बराबर है 2028 के बराबर। इस लाइन को ध्यान रखना है, यदि ये लाइन बना लिया आपने तो आपका जो सॉल्यूशन पूछा है वो ऑटोमेटिक आ सकता है। अब देखना है ध्यान से कि 12 का जब 1x में गुणा होगा 12x में तो हो जाएंगे 12x² इक्वल टू 2028। अब 12 को पहले क्रॉस कीजिए फिर 12 का चिन्ह उस तरफ जाएगा, 12 एकम 12 बची 8, इधर पे कितने हो जाएंगे 12 छंग 72, कितने बचे
10 हो जाएंगे, इधर पे 10 बचेंगे तो 12 इधर पे आ जाएंगे, कितने 12 नमे 108। तो x इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 169 इधर पे मतलब 13। x का मान कितना आ गया 13 आ गया। जैसे ही x का मान 13 आया तो एक संख्या 3x थी तो वो हो जाएगी 3 गुणे 13 39, और दूसरी संख्या थी 4x तो वो संख्या हो जाएगी 13 चौको 52। लेकिन इन दोनों का पूछा क्या है योगफल। जब योगफल पूछा है तो 39 और 52 को जोड़ देंगे तो कितने आ जाएंगे वो 91। 91 ये आंसर आ जाएगा अपना 91, वो संख्याओं का योगफल आ गया। ठीक है ना। तो ये फ्रेंड्स आज अपना लासा और मासा से संबंधित एक प्रमुख क्वेश्चनों का वीडियो था, और इसके सेकंड पार्ट में बताएंगे आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ये तो बेसिक क्वेश्चन थे आज के। अगले वाले वीडियो में कुछ आने वाले एग्जाम के आधार पर क्वेश्चन बताए जाएंगे। यदि वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना तथा अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि इस लॉकडाउन में वो भी एक बेसिक हल से लासा और मासा को समझ सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।